क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है जो हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त जो सीधी भर्ती परीक्षा है 2023, उसके जो दस्तावेज सत्यापन है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान द्वारा इनका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। जो दस्तावेज सत्यापन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर जो शेड्यूल कार्यक्रम जारी किया गया है, तो रोल नंबर के हिसाब से इसमें डेट वाइज जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही क्या क्या इसमें दिशा निर्देश है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस संबंध में लेकर के जाने हैं। तो ये सारे दिशा निर्देश और ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो चलते हैं साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 हेतु दिनांक 27/6/2024 को परीक्षा परिणाम इसका जारी किया गया था, और 2 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो जो इसका रिजल्ट है वो 27 जून 2024 को जारी किया गया था, और इसमें 2 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया गया है। उसके अंदर जो प्रोविजनल जो सूची थी उसमें दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु। तो उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन निदेशक कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तृतीय चरण में दिनांक 27/10/2024 से 25/10/2024 तक किया जा रहा है। तो इनका जो दस्तावेज सत्यापन है निदेशक कोष एवं लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा, और इसका जो तीसरा चरण में किया जाएगा इसमें 7/10/2024 से 25/10/2024 तक, यानी 7 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो इस संबंध में विस्तृत सूचना निदेशालय की वेबसाइट www.dta.rajasthan.government.in पर देख सकते हैं आप, या कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की जो वेबसाइट है www.rsmssp.rajasthan.government, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो आदेश देखिए निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा दिया गया है। तो ये आदेश देखिए, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती जो परीक्षा 2023 है, इसमें श्रेणीवार विज्ञापित पदों के वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना 200% अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो इसमें दस्तावेज सत्यापन होंगे और पात्रता जाँच होगी। उसके बाद में श्रेणीवार जो विज्ञापित पदों के अनुसार इनका चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं मूल दस्तावेजों के सत्यापन करवाए जाने हेतु सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में निर्धारित समय एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रति 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मूल दस्तावेजों के साथ में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। इसमें देखिए निर्देशित किया गया है कि जो इसमें नीचे रोल नंबर दे रखे हैं, रोल नंबर के हिसाब से जो डेट दे रखी है उस डेट को जो रोल नंबर दे रखे हैं उस रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो जो रोल नंबर के सामने जो अंकित दिनांक है उसको आप इसमें एड्रेस दे रखा है डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर, ये पता है डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन है जनपद जयपुर में आपको जाना है, और निर्धारित समय जो दे रखा है और स्थान पर पात्रता की जांच हेतु जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म चाहिए होगा, और जो वांछित दस्तावेज है उनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति वो चाहिए होगी, और 2 आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो हैं वो आपको लेकर के जानी है, और मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित हों।
तो आपको जो मूल दस्तावेज़ है वो लेके जाने हैं पूरे। उसके साथ ही जो मूल दस्तावेज़ों की 2 फोटो प्रति आपको 2 सेट तैयार करने हैं, वो लेकर के जाने हैं। और जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन, आपने वो लेकर के जाना है। और 2 आपको पासपोर्ट साइज की जो नवीनतम फ़ोटो है वो लेकर के वहाँ उपस्थित होना है। उसके बाद में देखिए, पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को इस आदेश के अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अतः उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर पात्रता जांच हेतु उपस्थित नहीं होने वाले पर अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसका जो चयन है वो अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु तृतीय चरण के अभ्यर्थियों के रोल नंबर निम्नानुसार है। इसमें 2 चरण हो चुके हैं और ये तीसरा चरण अभी ये शुरू होगा, तो इसके लिए याद है। तो साथियों देखिए, ये समय और दिनांक दे रखा है 7/10/2024 से प्रातः 9 बजे। तो ये इसके सामने ये रोल नंबर दे रखे हैं। फिर 7/10/2024 को अपराह्न 1:30 बजे, तो ये रोल नंबर दे रखे हैं। और 2 पारियों में होंगे, प्रातः 9:30 बजे और अपराह्न 1:30 बजे। तो ये रोल नंबर के हिसाब से, तो आप इसको जो सूची है ये संभव नहीं है कि आपको प्रत्येक रोल नंबर इसमें बता दिया जाए। तो आप इसको सबसे बेस्ट है कि आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट है वहाँ से, या फिर dtr.rajasthan.government.in से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद में जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर के हिसाब से आप इसमें जो आपका दस्तावेज सत्यापन कौन से दिनांक को होगा उसका आप पता लगा सकते हैं। इसमें देखिए, जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं कि उपस्थित होते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी इसमें बता दी गई है। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20/6/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 2/2023 और संशोधित जो विज्ञप्ति है 23/6/2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। तो आप एक बार इसमें जो इसकी विज्ञप्ति थी वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो आगे की जो कार्यक्रम है उसके बारे में उसमें संपूर्ण जानकारी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी में समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एवं जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो लेकर के जाना है। और साथ ही जो आपने 100 रुपये की उसमें शुल्क जमा करवाई थी उसकी रसीद भी आपको प्रिंट करके साथ में लेके जानी है। तो 2 तो ये हो गए। उसके बाद में जो वांछित मूल दस्तावेज हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। उसके साथ में उन जो दस्तावेज हैं उनकी 2 फोटो प्रति के 2 सेट और 2 फोटो आपको लेकर के जानी है। अब इसके अंदर देखिए, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से लावें। तो देखिए, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, जो 10वीं की अंक तालिका प्लस जो आपका प्रमाण पत्र है वो 12वीं की अंक तालिका प्लस प्रमाण पत्र, आपने बीए कर रखी है तो बीए की अंक तालिका तीनों ईयर की प्रमाण पत्र प्लस अंक तालिका, ये सारी चाहिए शैक्षणिक योग्यता में। 10वीं 12वीं और बीए सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल। उसके बाद में आपकी आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र है जो आपका जो अंतिम जो शैक्षणिक संस्थान था उसका और जो गजेटेड ऑफिसर्स है उसका भी आप लेकर के जा सकते हैं। फिर यदि आप विशेष योग्यजन है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड है तो विवाह प्रमाण पत्र, और यदि आपने खेल में कोई पार्टिसिपेट किया है तो खेल प्रमाण पत्र, और राष्ट्रीयता से संबंधित प्रमाण पत्र, और सेवारत यदि आप हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर के जाने हैं। ये ओरिजिनल दस्तावेज लेकर के जाने हैं। और साथ ही इनकी 2 सेट आपको फोटोकॉपी की प्रति बनानी है। और स्वयं का जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड या जो भी है वो आपको लेकर के जाना है, मूल और उसकी फ़ोटोकॉपी, और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेकर के जाने हैं।
उसके बाद में अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लाएं। अब देखिए पहचान पत्र आपका जो आधार हो गया, उसके अलावा आपको ई आधार डाउनलोड करना है। ई आधार यानी आपको मोबाइल से या फिर उससे, तो ई आधार आप डाउनलोड करेंगे और उसकी क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, उसकी प्रति उसको प्रिंट करा करके आपको आवश्यक रूप से लेकर के जाना है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। यानी जो आपने जिस क्रम से उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसी क्रम में आपको जो फॉर्म भरा था तो उन फॉर्मों के साथ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसकी फ़ोटोकॉपी जो स्व प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में प्राप्त अंक तालिका की प्रति आवश्यक रूप से साथ लाएं। उक्त प्रति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की SSID से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। इसमें देखिए जिन अभ्यर्थियों ने मतलब समान पात्रता परीक्षा जो CET 2022 है स्नातक स्तर की, तो उसकी जो जितने अंक प्राप्त किए थे तो प्राप्त की अंक तालिका आपको आवश्यक रूप से लेकर के जानी है। यदि आपके पास में CET की जो अंक तालिका नहीं है तो आप इसकी प्रति है वो SSID से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो पिछले जो भी भर्ती है उसमें CET है उससे आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अंक तालिका आपको उसके साथ में लेकर के जानी है। अगला इसमें बिंदु है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटी नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियाँ कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। अब देखिए इसमें एक और व्यवस्था दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा जो फॉर्म है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म अगर मान लो नहीं भरा है और उनका चयन इसके अंदर हो गया है दस्तावेज सत्यापन में, तो वो घबराए हैं नहीं। उनको क्या करना है कि वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से ही स्क्रूटिनी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करो प्रिंट ले करके और उसको भरना है और भर करके 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है आपको पोस्टल ऑर्डर इसका बनवाना है, जो इस नाम से बनवाना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर आपको बनवाना है और उसको साथ लेकर के दस्तावेज सत्यापन के समय उपस्थित होंगे। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप फॉर्म जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकाल करके उसको भर करके उसमें सारी कंप्लीट कर करके और उसके साथ ही 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से जो पोस्टल ऑर्डर है वो बनवा करके और आपको दस्तावेज सत्यापन के समय उसको लेकर के उपस्थित होना है। अगला बिंदु है दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए उनकी निर्धारित दिनांक को कमरा नंबर 62 स्वाई मानसिंह मेडिकल चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रातः 8 बजे मई आधार कार्ड 3 नवीनतम फोटो दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अनंतिम रूप से सूचीबद्ध होने का आदेश उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी आवश्यक मेडिकल जांच करवा कर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर मेडिकल जांच नहीं होने संबंधी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी है उनके लिए इसमें निर्देश है कि वे दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी निर्धारित जो दिनांक है उस दिनांक को यानी जिस दिन आपको दस्तावेज सत्यापन होना है उस दिनांक को वो कमरा नंबर 62 सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है उसमें जो जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष 8 बजे आपको आधार कार्ड 3 नवीनतम फोटो और दिव्यांगता प्रमाण पत्र और जो आपकी अनंतिम रूप से सूचीबद्ध होने का आदेश जो ये आदेश है ये लेकर के आपको वहाँ पर उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष आपको उपस्थित होना है। दिव्यांगता संबंधी आवश्यक मेडिकल जांच करवाने के बाद ही दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको जाना है। तो जिस दिन को आपका मेडिकल होगा उसी दिन को आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। पहले आपका दस्तावेज मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर उसके बाद में देखिए समान पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के कारण
द्वितीय चरण में दिनांक 27/9/2024 का जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम स्थगित किया गया था वो अब तृतीय चरण में 25/10/2024 को किया जाएगा। तो अभी दूसरे चरण के जो दस्तावेज सत्यापन थे 27/9/2024 का वो स्थगित किया है और उसकी जगह जो दस्तावेज सत्यापन है अब तीसरे चरण में 25/10/2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के जो तृतीय चरण के जो दस्तावेज सत्यापन थे उससे संबंधित जान। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।